Hello everyone. So like in this video we see what is the main use of MPLS tunnel. Guys like the main use है MPLS का वो ISP को BGP core free routing क्या करता है प्रोवाइड करता है. Like first we see like what is BGP core free routing. So like let's say मेरे पास क्या ISP A और ISP B ये आपस में क्या है रूट को एडवर्टाइज कर रहे हैं. तो गाइस लाइक इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनेट बीजीपी राउटिंग टेबल साइज जिसका जो साइज है क्या ऑलमोस्ट क्या है 9 लाख रूट. तो इस केस में गाइस लाइक जो ये मिडल आईएसपी है ये एज ए ट्रांजिट एएस काम कर रहा है. तो इस केस में लाइक जो बीजीपी ये रन करेगा सिर्फ अपने एज राउटर पे करेगा. तो जो गाइज इसके कोर राउटर होते हैं जिसको हम पी राउटर भी कह देते हैं प्रोवाइडर राउटर, इनके ऊपर क्या है आपको बीजीपी रन करने की जरूरत नहीं है. गाइज दैट इज कॉल्ड बीजीपी कोर फ्री राउटिंग. तो दिस मीन्स गाइज लाइक जो ये राउटर होंगे दे दिस स्मॉल इन हार्डवेयर. तो ये आपको लाइक हायर सीरीज के राउटर इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको 9 लाख रूट हैंडल करने हैं तो डेफिनेटली क्या है गाइज आपके पास वो राउटर क्या है हाई हार्डवेयर के होने चाहिए. बट इन दिस केस गाइज लाइक दिस like BGP core free routing we can achieve through via GRE also and as well as MPLS. guys GRE में guys क्या करोगे तो लेट्स से आप यहाँ पे लाइक इस तरफ क्या होगा लेट्स से मेरा जो ये P है ये टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन और इन दोनों के बीच में क्या है आप GRE टनल कॉन्फ़िगर कर दोगे. देन गाइस वंस यू कॉन्फ़िगर द टनल उसके बाद क्या है गाइस आप इन पे IBGP कॉन्फ़िगर कर दोगे. तो ये जो बीच के राउटर है ये सिर्फ ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे बेस्ड अपॉन टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन आई. उसके लिए गाइस इन इन राउटरों पे मेरे को फुल राउटिंग टेबल की जरूरत नहीं है. तो जस्ट इनको पता होना चाहिए लाइक टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन को ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करना. सेम केस विद एमपीएलएस. तो एमपीएलएस में गाइस क्या है लाइक इन इस दोनों राउटरों पे मैं लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा. देन गाइस मैं मतलब इन दोनों पे मैं गाइस क्या कर दूंगा एमपीएलएस टनल कॉन्फ़िगर कर दूंगा. तो एमपीएलएस टनल गाइस आल्सो नोन एज लेवल स्विच पाथ. तो भाई जो ये राउटर है जो कोर राउटर है ये आपके ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे बेस पॉइंट लेवल. सेम रिजल्ट गाइस ये निकलेगा जो आपके कोर राउटर होंगे इनके पास क्या है फुल राउटिंग टेबल की जरूरत नहीं है. जस्ट क्या है यू मेरी लूप बैक आईपी एड्रेस है दोनों पी के ऊपर इनको बस इनके ऊपर ये क्या है इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो लेट्स सी गाइस लाइक इसको मैं एमपीएलएस के थ्रू कैसे अचीव करता हूं बिकॉज इन दिस वीडियो गाइस लाइक जो हमारा मेन फोकस है वो एमपीएलएस के ऊपर है. तो गाइस नॉर्मली अगर आपको एमपीएलएस को ऑन करना है यानी कि टनल आपको इस्टेब्लिश करनी है जस्ट क्या है आपको एमपीएलएस क्या करना है ऑन करना है हर एक इंटरफेस. तो गाइस लाइक जो एमपीएलएस टेक्नोलॉजी है दिस टेक्नोलॉजी ओनली यूज्ड इन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क नॉट इन द कस्टमर. तो इस केस में गाइस लाइक जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर के इंटरफेस है यानी कि ये वाला इस राउटर पे हर जो आपके इंटरनल इंटरफेस है इनके ऊपर क्या है आपको जस्ट क्या एमपीएलएस ऑन करना. सो दिस इज अ सिंगल कमांड वी रिक्वायर टू इनेबल द एमपीएलएस. लेट्स सी द थिंग गाइस लाइक सो लेट्स से वी हैव दिस टोपोलॉजी और इस टोपोलॉजी में गाइस मेरे पास क्या है तो मेरे पास लाइक एएस नंबर 100 है जो कि ट्रांजिट काम कर रहा है और वी हैव लाइक दिस आईएसपी ए और बी इन दोनों के बीच में गाइस मेरे को क्या करना है कम्युनिकेशन करानी. तो एज ऑफ नाउ गाइस मैंने ईबीजीपी पीयर कॉन्फ़िगर कर रखी है लाइक आईएसपी 200 और 100 के बीच में और सिमिलरली गाइस इनके बीच में मैंने ईबीजीपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी. एंड देन गाइस लाइक वी हैव दिस टू प्रोवाइडर एज राउटर जिनके बीच में मैंने लूप बैक आईपी के थ्रू IBGP कॉन्फ़िगर करके. एंड दीज आर वी हैव अ गाइस कोर राउटर इनके ऊपर मैंने अभी कोई BGP कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा. तो जस्ट लाइक मैंने OSPF कॉन्फ़िगर कर रखा है IGP के लिए. तो गई लाइक अगर ये लूप बैक आईपी की जो रीचेबिलिटी है वो क्या है थ्रू OSPF है. तो एज ऑफ नाउ गाइस अगर मैं पिंग करता हूँ जैसे अगर मैं इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन को पिंग करता हूँ तो डेफिनेटली लेट्स सी द रिजल्ट. ओके तो अगर मैं ISP1 से अगर मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करता हूँ लाइक फर्स्ट शो आईपी राउट. तो जिस आईपी को मैं पिंग कर रहा हूँ इसकी इसकी मेरे पास एंट्री है थ्रू बीजीपी. इफ वी पिंग लाइक पिंग 100.1.1 सोर्स 200.1.1 तो ये मेरा ट्रैफिक है अभी क्या है ड्रॉप हो रहा है. उसका रीजन गाइस क्या है क्योंकि अभी मैंने कोई टनल नहीं कॉन्फ़िगर रखी ना तो मैंने जीआरई कॉन्फ़िगर रखा है और ना ही मैंने एमपीएलएस कॉन्फ़िगर कर रखा है. यू सी लाइक ये जो राउट है लाइक AS300 बेसिकली क्या कर रहा है एडवर्टाइज कर रहा है PE2 को थ्रू EPGP एंड PE2 क्या कर रहा है गाइस एडवर्टाइज कर रहा है PE1 को थ्रू IBGP.
और देन गाइज P1 क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है AS1 को। तो रूट मेरे को रिसीव हो रहा है, बट गाइज मैं जब ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली गाइज ट्रैफिक है आपका लाइक फिजिकली इसी कोर राउटर से जाएगा, यानी कि P1 से जाएगा। एंड P1 गाइज दे डोंट रनिंग एनी BGP, they don't know how to reach 100.1.1.1. That is why क्या है, आपका ट्रैफिक है आपका ड्रॉप ओवर। बट वंस यू कॉन्फ़िगर द टनल गाइस, बस क्या गाइस ये आपकी क्या है, रीचेबिलिटी होगी। Let's guys enable the MPLS, okay? Then see like how MPLS tunnel work, okay? तो इस केस में guys जो like P राउटर है guys, आपको like जो जितने भी ISP के इंटरनल इंटरफेस होंगे उन पे आपको क्या है, MPLS ऑन करना है। तो we have just only single command, तो guys आपको इस इंटरफेस पे ऑन करना है, P1 के दोनों इंटरफेस पे ऑन करना है। तो जिस जिस इंटरफेस पे गाइस मैंने OS पे ऑन कर रखा है, बेसिकली हर एक उस इंटरफेस पे क्या है आपको MPLS ऑन करना है। तो लेट्स बिल्ड द गाइस MPLS टनल। तो मैं P1 पे गया और सिंपली वी हैव अ कमांड इंटरफेस FA0Y0 MPLS IP। देन दिस इज अवर कोर राउटर। तो कोर राउटर यानी कि P प्रोवाइडर राउटर, तो इसके हर इंटरफेस पे क्या है गाइस, आपका MPLS क्या होगा, ऑन होगा। So MPLS IP, and we have second interface MPLS IP. Then guys we have a second core router। तो इसके ऊपर गाइस दो इंटरफेस है मेरे। So इंटरफेस FA0Y0 MPLS IP and इंटरफेस FA0Y1 MPLS IP। Then guys जो मेरा P राउटर है, तो इसका जो एक इंटरफेस है, जो इंटरनल इंटरफेस FA0Y0 MPLS IP। गाइस ये मैंने क्या है, MPLS इनेबल कर दिया। सो जस्ट ओनली सिंगल कमांड गाइस वी रिक्वायर। देन गाइस लाइक अगेन लेट्स से इफ वी सी द रीचेबिलिटी, तो अगर मैं रीचेबिलिटी चेक करता हूं तो गाइस अब आपकी ये क्या है, कम्युनिकेशन होने लगी। एंड इवन लेट्स से इफ वी डू द ट्रेस राउट गाइस, सो नो IP डोमेन लुकअप, तो ये कमांड बेसिकली गाइस ये कमांड क्या करेगी, तो मैं DNS को ऑन कर डिसेबल कर रहा हूं यहाँ पे। तो लेट्स से अगर मैं ट्रेस करता हूँ गाइस, ट्रेस 100.1.1 सोर्स 200.1.1, तो गाइस ये क्या मेरी कम्युनिकेशन हो रही। तो लेट्स सी गाइस लाइक हाउ बेसिकली द MPLS टनल वर्क, ओके? तो MPLS गाइस बेसिकली क्या है, ये एक जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, जो लाइक जो आपके कोर राउटर हैं, ये नॉर्मल IP राउटिंग के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करते, ये क्या करते हैं, लेवल के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स सी गाइस होप बाय होप कम्युनिकेशन देखो आपकी कैसी हो रही है। तो जब ये ट्रैफिक सेंड कर रहा है इस राउटर को, तो ये गाइस नॉर्मल क्या है, आपको IPv4 पैकेट सेंड कर रहा है। सो ऑन P1 गाइस अगर मैं चेक करता हूँ लाइक इफ वी वांट टू रीच 100.1.1.1, तो शो IP सेफ। तो गाइस सेफ आपका टेबल है बेसिकली कि यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि राउटिंग टेबल जस्ट गाइस क्या है, पहले जो आपकी राउटिंग एंट्री है वो रिब में आती है, देन फॉरवर्डिंग के लिए एक्चुअल में गाइस जो टेबल यूज होता है वो आपका सेफ टेबल यूज होता है। सो इफ आई से 100.1.1.1 show IP सेफ 100.1.1.1, तो गाइस इस केस में कह रहा है ये जो 100.100.1 है, ये आपका रीचेबल है इस नेक्स्ट स्टॉप के थ्रू, जो कि क्या है, P2 का गाइस क्या है, लूपबैक IP एड्रेस। इसके लिए गाइस अगर BGP बेसिकली गाइस क्या है, BGP क्या है, आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इफ वी सी लाइक शो IP राउट, तो BGP में गाइस लाइक आपको पता होगा लाइक नॉर्मली जो नेक्स्ट स्टॉप होता है मेरे पास, मतलब मेरे पास लीविंग इंटरफेस नहीं होता। तो अगर आप देखो इस डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्टॉप IP है बट लीविंग इंटरफेस नहीं है। BGP गाइस दिस इज योर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ओके? अब इस केस में गाइस ये फर्दर राउटिंग में लुकअप करेगा लाइक इसको रीच करने के लिए मेरा लीविंग इंटरफेस क्या है, ओके? तो इन OSPF और EIGRP गाइस आपको नेक्स्ट स्टॉप IP भी पता होता है और आपको लीविंग इंटरफेस भी पता होता है, क्योंकि OSPF EIGRP क्या है, मेरे लिंक बेसिस प्रोटोकॉल है। और जो BGP है गाइस ये क्या आपका एप्लीकेशन है। तो इस केस में गाइस अगर मैं चेक करता हूँ लाइक नेक्स्ट जो मेरा फॉरवर्डिंग डिसीजन होगा, सो इफ वी सी शो IP सेफ 100.1.1.1, दे आर सेइंग ये जो ट्रैफिक है, ये इसको रीच करने के लिए मैं जो टैग लगाऊंगा वो मैं 16 लगाऊंगा, ओके? तो बेसिकली लाइक जो आपका नॉर्मल IP हेडर है गाइस, तो उस केस में सोर्स 100 सोर्स IP क्या आपका
विच इज 200.1.1.1, डेस्टिनेशन क्या है 100.1.1.1, और उसके गाइस जब ये आपका जो एमपीएलएस टनल बनी हुई है, आपका ये एमपीएलएस का हेडर यूज हो जाएगा, जिसमें बेसिकली क्या है, ये क्या लगा रहा है, जो यहाँ से जब ट्रैफिक लीव कर रहा है तो ये लगा रहा है लेवल नंबर 16। जब ट्रैफिक गाइस आपका P1 राउटर पे आएगा तो P1 गाइस चेक करेगा MPLS forwarding table. Okay, and this is a command guys, we check the like MPLS forwarding table, show MPLS forwarding table. They are saying मेरे पास ट्रैफिक आता है लोकल टैग 16, तो ये गाइस इसको मैं लीव कर दूंगा, जो कि किसके लिए है गाइस, इस सबनेट के लिए, और इसको मैं इस इंटरफेस से लीव कर दूंगा, और जब मैं इसको सेंड करूंगा अगेन मैं गाइस मैं टैग लगा के भेजूंगा 16। तो गाइज इवन दो ये नंबर मैच हो रहा है, बट टेक्निकली ये दोनों क्या है, डिफरेंट वैल्यू है। हालांकि गाइज ये आप फॉर द क्लैरिफिकेशन, आप हर एक राउटर पे लाइक देयर इज वन कमांड MPLS लेवल रेंज, तो आप डिसाइड कर सकते हो अभी हर राउटर का जो लेवल है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर यूज करे। द पॉइंट इज गाइज, इस केस में जब इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगा, तो जब ये ट्रैफिक इधर से लीव हो रहा था तो जो टैग लग के आ रहा था 16 नंबर, एंड जब ट्रैफिक अगेन इस तरफ से लीव होगा तो अगेन ये टैग लगा देगा 16 नंबर। तो यहाँ पे दिखा रहा है लाइक अगर मेरे पास कोई लोकल टैग यानी कि 16 टैग आता है तो उसको मैं 16 नंबर टैग लगा के ट्रैफिक में इस तरफ क्या कर दूंगा, लीव कर दूंगा FA01 के लिए, और ये जो टैग है बेसिकली इस डेस्टिनेशन के लिए। तो ये कमांड आपकी शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, ये बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू शो IPsef। तो इस केस में गाइस जो ये राउटर है ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है अब बेस ऑन लेवल, नॉट नॉर्मल आईपी पैकेट। अगेन इस केस में गाइस आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो ट्रैफिक जाएगा, जो सेकंड आप हमारा कोर राउटर है विच इज P2, तो ये भी ट्रैफिक गाइस फॉरवर्ड करेगा बेस ऑन MPLS टेबल। ओके, तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। तो इस केस में गाइस अगर हम इसका MPLS टेबल चेक करते हैं तो ये भी कह रहा है ये लेवल आ रहा है, तो गाइस मैं सेंड करूंगा, मैं करूंगा टैग यानी कि लेबल को कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा अगर मेरे पास। एंड द रीजन गाइज ये जो आपका आईपी है ये इससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड PHP penalty hop up। तो आई विल सी लाइक लेटर ऑन गाइज वी विल सी लाइक व्हाट इज दिस, ये इसकी जरूरत क्यों है। बट इस केस में गाइज जो हमारा सेकंड कोर राउटर है वो क्या कर देगा, लेबल को क्या कर देगा, पॉप यानी कि क्या, रिमूव कर देगा। और देन गाइज आपका जब ट्रैफिक इस राउटर के पास पहुंचेगा, PE2 के पास पहुंचेगा, तो इस केस में लाइक शो IPsef 100.1.1। तो गाइज ये लाइक जो आपका PE2 राउटर है ये आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन नॉर्मल आईपी पैकेट। तो इसके सेफ टेबल में ये जो एंट्री है ये किस तरफ है, आपकी 2.2.1 यानी कि ISP2 की तरफ। सेम गाइज आपका जो रिवर्स लॉजिक जब रिप्लाई ट्रैफिक आएगा, तो अगेन ये जो दोनों राउटर हैं आपके, ये मेनली क्या है, आपका जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे अब बेस्ड ऑन लेव। तो इफ वी अंडरस्टैंड गाइज, लाइक जब मेरे पास नॉर्मल आईपी पैकेट आता है, क्योंकि जब ट्रैफिक इधर से लीव होता है तो मैं लेवल यानी कि MPLS पैकेट भेजता हूँ लेवल लगा। लेकिन ये राउटर गाइस क्या कर रहा था, जब भी ट्रैफिक भेज रहा था तो MPLS पैकेट भेज रहा था यानी कि लेवल लगा के भेज रहा था। एंड व्हेन दिस कोर राउटर सेंडिंग द ट्रैफिक टू PE2, ये नॉर्मल IPv4 पैकेट भेज रहा था गाइस। तो ये लेवल को क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, पॉप कर रहा था। और अगेन गाइस जब ये ट्रैफिक इस ISP की तरफ भेज रहा था तो ये नॉर्मल IPv4 पैकेट। द पॉइंट इज गाइस लाइक दिस इज कॉल्ड BGP कोर फ्री राउटिंग। ओके, तो ये जो आपके कोर राउटर हैं they are not running BGP। and normally guys like जब भी आप MPLS टनल कन्फिगर करते हो तो ये always क्या आप loopback IP यूज करते हो। and generally guys like normally in the real world like जो ISP के P राउटर होते हैं they have multiple way to reach, मतलब आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल फिजिकल पाथ होते हैं। तो डेफिनेटली उस केस में भी गाइस क्या है, जो आप BGP नेबरशिप कन्फिगर करोगे वो आप लूपबैक के थ्रू करोगे। गाइस दैट इज द मेन यूज ऑफ MPLS। देन गाइस सेकंडली अगर मैं इसका थ्योरी पार्ट कवर करूं तो लाइक जो MPLS है गाइस, दिस इज नॉर्मली कॉल्ड मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। तो नेम बेसिकली डिफाइन करता है लाइक जो मल्टी प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। दिस मीन्स गाइज जो MPLS है
वो आपका कैरी कर सकता है डिफरेंट पेलोड। ये आपका लाइक लेयर 2 पेलोड है, चाहे मेरे पास लेयर 3 पेलोड है, तो गाइस दिस विल कैरी वाया MPLS लेयर 2 VPN, दिस विल बेसिकली कैरी वाया लेयर 3 VPN। तो वी सी लाइक दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लेयर 2 में डिफरेंस क्या है और लेयर 3 में डिफरेंस क्या है। सेकेंडली गाइस, जो लेवल स्विचिंग का मतलब क्या है, ये जो आपका ट्रैफिक स्विच करेगा वो बेसपोन क्या करेगा, लेवल करेगा। तो लाइक वी सी लाइक जो MPLS का जो आपकी इनकैप्सुलेशन है, जो हेडर है, वो ऐड होता है लेयर 3 और लेयर 2 में। तो यही गाइस ये हेडर था जिसके बिहाफ पे जो आपके कोर राउटर है यानी कि पी राउटर है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। 25 बिट जो नंबर आपका है, तो ये टोटल गाइस हेडर आपका 32 बिट का, और 20 बिट बेसिकली यूज होता है आपका लेवल के लिए, दैट मीन्स 2⁻20 इतने आपकी जो लेवल नंबर रेंज है वो आपकी यूज होती है। देन गाइस दीज बिट बेसिकली यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। TTL वैल्यू गाइस इसका मेन यूज क्या है, जैसे नॉर्मल IP हेडर में होता है, अगर इन केस अगर लूप बन जाता है तो होप बाय होप ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती रहती है, और जब आपकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका पैकेट क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो। देन गाइस दिस इज लाइक वी ऑलरेडी सी लाइक द मेन यूज ऑफ MPLS लाइक BGP कोर फ्री राउटिंग। सेकेंडली गाइस MPLS लाइक अलाउ करता है लेयर 3 एंड लेयर 2 VPN टू द कस्टमर। यू सी लाइक गाइस एज आई टोल्ड यू, जो हमारी MPLS टेक्नोलॉजी है, दिस इज ओनली यूज इन ISP, नॉट इन द कस्टमर साइड। ऑफ जनरली गाइस लाइक लेट्स से मेरे पास एक ऑफिस है दिल्ली में, तो ये मेरा क्या है, कस्टमर है, तो इसका एक ऑफिस क्या है बेंगलोर में। तो गाइस ये डेफिनेटली क्या है, किसी ISP को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो ISP गाइस इसको प्रोवाइड करता है, लेट्स से दिस टाइम वी हैव ISP एयरटेल, और ये गाइस क्या करेगा, MPLS रन करेगा। तो जो मैं आपको बात कर रहा था लेयर 3 और लेयर 2 VPN सर्विस में क्या डिफरेंस है, तो गाइस ये डेफिनेटली इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, प्रोवाइडर एज ISP साइड पे PE, और कस्टमर साइड पे गाइस इस डिवाइस को हम कह देते हैं कस्टमर एज CE। तो इस केस में लाइक जो मेरा मैं इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लेयर 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। तो इस केस में लाइक जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है, तो डेफिनेटली गाइस इन दोनों के बीच में क्या आपका MPLS टनल कॉन्फ़िगर होगा। तो जो पेलोड है गाइस आजकल जो लेयर 2 यानी कि ईथरनेट, तो इस केस में जो IP स्कीमा होगा कस्टमर साइड पे, तो लाइक CE यानी कि जो दिल्ली का राउटर है इसका, और आपका बेंगलोर का राउटर है। तो अगर ये आपका लेयर 2 आप इसको MPLS लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस केस में गाइस जो कस्टमर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेगा 10.1.1.1, और इस तरफ 10.1.2, ये ऐसे IP एड्रेस करेगा। जैसे आप नॉर्मली आप GNS जहाँ ईव में दो राउटर आपस में कनेक्ट करते हो, तो इस केस में IP स्कीमा क्या होगा, ऐसे होगा। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है गाइस, लाइक कस्टमर को जो दिल्ली का इसका लैन है और जो बेंगलोर का इसका लैन है, ये इसका कम्युनिकेट करना चाहिए। तो चाहे आपको ISP लेयर 2 लिंक प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आपको वो लेयर 3 लिंक प्रोवाइड कर रहा है। इन केस गाइस अगर आप लेयर 3 लिंक MPLS प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में गाइज IP स्कीमा क्या होता है आपका, लाइक ये जो आपके PE राउटर हैं, तो ये आपका दिल्ली का कस्टमर राउटर आपका, तो ये 10.1.1.1 ये IP एड्रेस, 10.1.1.2, तो ये IP एड्रेस गाइज क्या होता है, ISP की साइड पे कॉन्फ़िगर होता है। तो गाइज ये आपका है लेयर 3 MPLS सर्किट। बट द मेन पॉइंट गाइज लाइक आपको लाइक जो रिजल्ट क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमर को चाहिए मेक श्योर जो दिल्ली का लैन है X, और जो मेरे पास कस्टमर है बेंगलोर का लैन है Y, ये मेरे को कम्युनिकेशन करवाने हैं। तो इस केस में गाइज लाइक इस तरफ भी अलग IP स्कीमा होगा, जैसे 10.1.2.1, 10.1.2.2, आप क्या करते हो, राउटिंग रन करते हो। तो फ्रॉम CE टू P क्या करते हो, आप राउटिंग करते हो, कोई भी OSPF, EIGRP, BGP, डेफिनेटली गाइज वी विल सी दीज ऑल सिनेरियो, ओके। गाइज ये जो X रूट है लाइक थ्रू OSPF आप इसको एडवर्टाइज कर दोगे, देन गाइज ये क्या कर देगा, थ्रू IBGP इस P राउटर को सेंड कर देगा। देन गाइज यहाँ पे भी क्या है, आप OSPF रन कर रहे हो, तो इस कस्टमर के पास क्या है, ये रूट रिसीव हो जाए। मेन पॉइंट इज गाइज लाइक दोनों लिंक के थ्रू कस्टमर क्या है, अपने लैन कम्युनिकेशन करा रहा है, लेकिन लेयर 2 में IP स्कीमा ये होता है, और लेयर 3 में गाइज ये IP स्कीमा यानी कि मैं प्रोवाइडर एच के साथ
मैं राउटिंग करता हूँ। एट द एंड गाइस क्या है रिजल्ट वही है, मतलब जो दोनों कस्टमर लोकेशंस हैं वो आपस में क्या है कम्युनिकेट होनी चाहिए। देन गाइस नेक्स्ट बेसिकली लाइक हाउ एमपीएलएस वर्क। तो एमपीएलएस गाइस लाइक एज ए शो यू लाइक जो मेन इसका क्या है जो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल है, एंड दिस इज लाइक जो फॉरवर्डिंग टेबल में गाइस इफ आई शो यू द फॉरवर्डिंग टेबल, तो शो लाइक एमपीएलएस फॉरवर्डिंग। तो आइडिया क्या है लाइक जो आपके टनल पॉइंट होते हैं, तो हमारे केस में गाइस क्या है लाइक जो हमारे पास पी है 1.1.1.1 ये लूप बैक आईपी P1 पे कॉन्फ़िगर है, और जो सेकंड लूप बैक है वो P2 पे कॉन्फ़िगर है, और इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या है दो कोर राउटर आ रहे हैं। तो ये राउटर बेसिकली जो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, तो लेट्स से जो ट्रैफिक लेट्स से फ्लो हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट, तो इस केस में गाइस बेसिकली जो आपका ये राउटर है ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है हाउ टू रीच दिस लूप बैक आईपी एड्रेस। एंड इफ वी सी द एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल गाइस, तो शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। तो इस केस में गाइस जो ये एंट्री है मतलब आप इस डेस्टिनेशन इसके साथ आप ये नंबर ऐड कर ये लेवल ऐड कर रहे हो एंड लीविंग इंटरफेस, तो दिस इज गाइस कॉल्ड फैक फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंट क्लास। तो जो मैपिंग हो रही है लेवल प्लस राउट एंड लीविंग इंटरफेस तीनों की इंफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज फैक्ट ओके फॉरवर्डिंग इक्विवेलेंट क्लास। तो आइडिया क्या गाइस जो जो आपके कोर राउटर होते हैं इंस्टेड ऑफ राउटिंग टेबल वो क्या करते हैं एमपीएलएस एलफिब का यूज करते हैं, जिसको मैं भी आपको टेबल शो कर रहा था, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। जो गाइस जो पैकेट फॉरवर्ड करने का जो वे है वो क्या है नॉर्मल आईपी के थ्रू नहीं है, वो क्या है बेसबोन लेवल है। देन गाइस जो आपके एमपीएलएस में आपके जो डिवाइस का रोल है, ये जो आपका कस्टमर है, तो गाइस कस्टमर क्या करता है आपको नॉर्मल IPv4 पैकेट भेजता है। जैसे गाइस जो मेरा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और जब गाइस जब इस पी के पास ट्रैफिक आएगा तो ये क्या करेगा, दिस इज गाइस आल्सो नोन एज लेवल एज राउटर। तो इसका मेन गाइस काम क्या होता है लेवल को इंसर्ट करना या पुश करना। ये क्या करेगा ट्रैफिक अगर जब इस तरफ ट्रैफिक भेजेगा तो लेवल इंसर्ट करके भेज। देन गाइस जब इस कोर राउटर के पास ट्रैफिक आता है तो वो क्या करता है, जैसे हमारे केस में क्या था जब इसके पास 16 लेवल लग के आ रहा था, देन ये क्या कर रहा था फर्दर जो इसका आउटगोइंग लेवल था, तो इन दिस केस गाइस दोनों लेवल क्या सेम ही थे, बट टेक्निकली गाइस ये दोनों क्या डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहा था लेवल को क्या कर रहा था स्वैप कर रहा था। दिस इज जो पी राउटर है दिस इज आल्सो नोन एज लेवल स्विच राउटर। ओके तो इन लेवल को क्या करते हैं स्विच करते हैं, एंड अगेन ये भी क्या करेगा आपका स्वैप करेगा, और जब ट्रैफिक गाइस कस्टमर की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल IPv4 पैकेट जाएगा, तो ये क्या करेगा पॉप करेगा गाइस। पॉप मींस क्या रिमूव करेगा। एंड गाइस जो आपकी एमपीएलएस टनल बनता है आपका P2P, दिस इज आल्सो नोन एज LSP लेवल स्विच पाथ। एंड नेक्स्ट गाइस लाइक इफ वी सी टॉक अबाउट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो लाइक जो आपके सबनेट होते हैं उनको लेवल कौन एलोकेट करता है और वो कैसे एक दूसरे को एडवर्टाइज करते हैं। इन दिस केस लाइक जब भी आप एमपीएलएस ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका LDP प्रोटोकॉल भी क्या ऑन हो जाता है। तो इस केस में गाइस जो लेवल एडवर्टाइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल की वजह से। देन गाइस लाइक वी हैव अनदर प्रोटोकॉल आल्सो जो कि लेवल एडवर्टाइज करते हैं, वन इज MPBGP। वी डेफिनेटली वी सी गाइस लेटर ऑन व्हाट इज MPBGP। ओके लेकिन MPBGP क्या है आपका लेवल एडवर्टाइज करता है, एंड गाइस दिस इज नॉर्मली फॉर इंटर AS। ओके तो अभी जो हमने एमपीएलएस पढ़ा वो हमने पढ़ा इंट्रा AS। तो इंटर AS गाइस क्या है, लेट्स से आपका एक क्लाइंट यूएसए में और उसकी जो रिमोट लोकेशन है वो क्या है इंडिया में। तो जो यूएसए में है तो उस केस में गाइस जो मेरा ISP डील कर रहा है कस्टमर के साथ है, लेट्स से वो AT&T कर रहा है, और जो इंडिया में उसकी रिमोट लोकेशन है वहां पे लाइक जो कस्टमर आपका कनेक्ट है वो एयरटेल ISP से कनेक्ट। दो ISP के बीच में एमपीएलएस पाथ को एमपीएलएस टनल एक्सटेंड करना, दैट इज गाइस कॉल्ड इंटर AS MPLS। ओके तो डेफिनेटली गाइस ये क्या है हमारा आउट ऑफ स्कोप है। तो ये अगर आप स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर लाइन में जाओगे तो इस केस में गाइस जो भी हम एमपीएलएस पढ़ेंगे, तो जो हम एमपीएलएस पढ़ेंगे वो जस्ट क्या है हम अप टू CCNP लेवल तक ही पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली गाइस ये हम कवर नहीं करेंगे इंटर AS। देन गाइस क्या है ये आपका जो थर्ड प्रोटोकॉल है RSVP,
इसके थ्रू भी क्या है आप लेवल क्रिएट कर सकते हो मैनुअली, क्योंकि ये नॉर्मली यूज होता है आपका MPLS ट्रैफिक इंजीनियर के। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस विल सी लाइक जो मेनली गाइस हम जो यूज करेंगे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइज करने के लिए, सो वी यूज LDP. So in the next video we see about LDP guys. Hope you like this video and thank you for watching.